जाना था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे, अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। आपने सागर को देखा क्या? हाँ, बस वो अभी अभी ऑफिस निकले हैं। ऑफिस निकल गए? हाँ। हमसे मिले बिना? अरे उन्हें देर हो रही होगी इसलिए चले गए होंगे। रुमाल भी भूल गए ना? वो रुमाल, वो तो मैंने उन्हें ढूंढ कर दे दिया। आपने? पर आप हैं कौन? मैंने तो आपका नाम भी नहीं पूछा। इससे अगर मैंने बता दिया कि मैं तनु हूँ तो इस घर में फिर से मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आपने अपना नाम नहीं बताया? मेरा नाम नेहा है, मैं साहिल की दूर की रिश्तेदार हूँ। ओह, अच्छा, आप अकेले आई हैं क्या? नहीं, मेरे हस्बैंड आए थे ना साथ में। वो क्या है ना कि काम के सिलसिले में उन्हें इंडिया से बाहर जाना पड़ा, तो उसकी वजह से मैं अकेली हो गई, और जिस एरिया में मेरा घर है ना वहाँ अकेला रहना कुछ ठीक नहीं होगा, इसलिए कुछ दिनों तक मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक किया आपने। वैसे यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम हैं ना। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा। ठीक है। ये लो। ये क्या है? प्रॉपर्टी के पेपर्स। तुम्हारे नाम पर ही। अब तो तुम इस घर में रह सकती हो ना। अब अगर इस घर में किसी को नहीं रहने का हक है तो वो मैं हूं। तुम यही चाहती थी ना कि हमारे बीच का रिश्ता खत्म हो जाए, तो आज से हमारा रिश्ता खत्म। आज से ये आदित्य मर गया तुम्हारे लिए। तुम चाहो तो अपनी मांग का सिंदूर और गले में पड़े इस मंगलसूत्र का बोझ उतार कर फेंक सकती हो। आदित्य, आदित्य मुझे छोड़कर मत जाओ। आदित्य कहाँ जा रहे हो? आदित्य सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे छोड़कर मत जाओ। आदित्य, तुम्हारी आंखों में आए ये आंसू बता रहे हैं कि तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। कितना समझाया था मैंने तुम्हें पूर्वा, कितना समझाया था, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। मैंने कहा था ना, एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा सहारा उसका पति होता है।
लेकिन तुमने खुद अपने उस सहारे को अपने से दूर कर दिया। क्यों क्यों कोई तुम्हारा साथ देगा पूर्वा? क्यों कोई तुम्हारे इस दुख में तुम्हारे साथ रहेगा? हाँ, जबकि इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। बोल लो काम्या, जितना बोलना है बोल लो। आज वक्त तुम्हारा है। वक्त तो तुम्हारा भी था पूर्वा, लेकिन तुमने अपने हाथों से उसे गंवा दिया। आदित्य से नफरत करती थी ना तुम? उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। फिर आज क्यों उससे मिलने के लिए तड़प रही हो? क्यों दूसरों के सामने गिड़गिड़ा रही हो कि मेरे आदित्य को ले आओ? बस करो काम्या, मानती हूँ मेरी गलती थी। आदित्य मुझे छोड़कर चला, पर मैं आदित्य से मिलना चाहती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। क्या करूँ मैं? उसे कहाँ से वापस लाऊं? मैं उसके बिना नहीं जी सकती। पूर्वा, रो मत। मैंने तुमसे ये सब तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं कहा। मैंने तो तुमसे ये सब इसलिए कहा ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो। और रही बात आदित्य की, तो हम सब उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। और वैसे भी मैं इतना तो जानती हूँ, आदित्य तुमसे इतना प्यार करता है कि वो तुमसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता। देखना पूर्वा, बहुत जल्द तुम्हारा आदित्य तुम्हारे पास होगा। बहुत जल्द। थैंक यू। तो कैसा रहा आज आपका दिन? आप मेरे साथ हैं तो मेरा दिन खराब हो सकता है। पायल और मौसी कैसे हैं? वो तो अच्छे हैं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई। सबको ही कहते हैं कि पायल की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो मुझे तो वो बहुत समझदार लगी। तो तुमने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई होगी। हाँ, वो तो जरूरी है। जानते हैं मुझसे क्या पूछ रही थी आज? कि मैं कौन हूँ। तो क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि मैं तुम्हारी दूर की रिश्तेदार हूँ और कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आई हूँ। ऐसा कहने की क्या जरूरत थी तनु? जरूरत थी साईं। अगर उसे पता लग जाता कि मैं तनु, तो वो अपना आपा खो बैठती है। तनु नाम से सख्त नफरत है उसे। मेरी शक्ल बदल गई, इसलिए वो मुझे पहचान नहीं पाई और मेरी बातों पर यकीन कर लिया उसने। तो उलझन में फंस गया हूं मैं। तनु, मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी देना चाहता हूं, लेकिन जब भी तुम्हें देखता हूं तो पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें दुख के अलावा और कुछ नहीं दे पा रहा हूं। आज बताओ ना, आज तुम्हें अपने ही घर में मेहमान बनकर रहना पड़ रहा है, अपनी पहचान छुपानी पड़ रही है। साहिल, क्या मैंने कभी भी आपसे शिकायत की है? मेरे लिए तो आपकी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं, और हमेशा उन जिम्मेदारियों को निभाना मेरा फर्ज है जिन्हें आप निभा रहे हैं। अरे तो क्या हुआ अगर मैंने पायल के सामने अपने आप को मेहमान साबित कर दिया? तो क्या मैं सच में इस घर की मेहमान बन गई क्या? अब आपको ना इन सब बातों के लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात, पायल के सामने मैं नेहा हूं, तनु नहीं। हाँ भाई,
पहचान बदली है तो नाम तो बदला ही होगा, राइट? राइट। अब चलो मैं थोड़ा सा लेट लेता हूँ। ये क्या कर रहे हैं? उठिए चलिए। अरे थक गया हूँ, आराम करने जा रहा हूँ। क्या आराम शौक से फरमाइए, पर यहाँ नहीं। मतलब ये कि अगर पायल ने देख लिया तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अब ये क्या मुसीबत है? देखो सब्र तो रखना ही होगा। फिलहाल उठिए और दूसरे कमरे में जाकर आराम कीजिए, और अब से आप उसी कमरे में सोएंगे। ये क्या मतलब, मैं वहाँ और तुम यहाँ सोओगे? ऐसे नहीं होगा। ऐसा तो करना ही होगा ना, जब तक पायल को ये समझ में ना आए कि हमारा रिश्ता क्या है। चलिए उठिए अब। एक काम करें, ये जो नियम है ये कल से लागू करें, चलेगा? बिल्कुल नहीं, ये नियम आज से और अभी से लागू हो चुका है और आप उठ रहे हैं और जा रहे हैं। चलो उठो। अच्छा मैं सामान तो ले लूं भाई, धक्के देके निकाल रही हो तुम यहाँ से। जाओ बाबा। कैसी कशमकश मॉम, क्या सोच रही हैं आप ज्यादा मत सोचा करिए। ये सोचने का काम ना अब सिर्फ और सिर्फ विक्रम मल्होत्रा का है। अकुल, हमने विक्रम मल्होत्रा को जो सजा देने की ठानी है उसके लिए सोचने की सख्त जरूरत है। रिलैक्स मॉम, विक्रम मल्होत्रा को मैंने देखते ही पहचान लिया था कि उसे परेशान करने में हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। क्योंकि डरपोक है वो। गलत फहमी है तुम्हारी। मैं उसकी पत्नी रह चुकी हूँ, मुझसे बेहतर उसे और कौन जानता होगा। मॉम, कभी कभी आपकी ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आती है। अगर आप उसे पहचानती ना तो आपका उससे रिश्ता ही नहीं होता। ये रिश्ता मैंने नहीं, मेरे माँ बाप ने तय किया था। इसीलिए मेरा मानना है मॉम कि शादी के मैटर में पेरेंट्स का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। लगता है तुम अपनी बात कर रहे हो। या मॉम, या शादी तो मैं अपनी मर्जी से ही करूंगा मॉम। हाँ, लेकिन ये सब बातें बहुत बाद में हैं, क्योंकि अभी हम लोग जरूरी मिशन पर हैं। विक्रम मल्होत्रा को बर्बाद करने का जो सबसे जरूरी काम है वो तो हमने कर लिया है, रास्ता हमको मिल चुका है। अब तो बस आगे बढ़ते चले जाना है। जानते हो अकुल, आज जब इतने बरसों बाद भी मैं उनके सामने गई तो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं टूट जाऊंगी, लेकिन फिर मुझे उन गुजरे हुए पलों की याद आई और मेरे दिल में जो उनके लिए नफरत थी उसने मेरी कमजोरी को मिटा दिया। मॉम, कभी कभी मुझे लगता है कि आप आगे चलकर कहीं कमजोर ना पड़ जाएं, लेकिन डोंट वरी, आई हैव एन आइडिया। देखिए, आप उसके सामने कभी जाइएगा मत और उसको मैं यहाँ आने नहीं दूंगा। सजा तो दूर रहकर भी दी जा सकती है। एनीवे, मैं चलता हूँ मॉम, क्योंकि मीटिंग टाइम खत्म एंड पार्टी टाइम स्टार्ट्स नाउ। अकुल, तंग आ चुकी हूँ मैं तुम्हारी देर रात पार्टियों से। अकुल, ये दोस्ती ठीक नहीं है। मॉम आप भी ना, बस वो आज का कोई प्रॉब्लम हुई है क्या कभी? प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ? देखिए, आज आप मुझे जाने दीजिए, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके? ठीक है, जाओ, लेकिन इस बार अपना वादा जरूर निभाना। थैंक यू मॉम, थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूँ, ठीक है? गुड नाइट। अकुल, अब तुम ही मेरे एकमात्र सहारा हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझे डर लगता रहता है कि गलत दोस्तों की संगत कहीं तुम्हें बर्बाद न कर दे। कैसी कशमकश, कैसी कशमकश। रेवती, तुम्हारा या फिर अकुल का इस तरह मुझ पर गुस्सा होना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन इसमें ना तुम्हारा कोई दोष है और ना ही मेरा। अगर इसमें दोष है तो हालात का। रेवती, आज हम दोनों जिस जगह पर खड़े हैं उसके जिम्मेदार सिर्फ हालात हैं। मैं तो तुम्हें
अपने बच्चों को खुशहाल जिंदगी देना चाहता था और वो पल हमारी जिंदगी में आ भी चुका था। लेकिन मुझे क्या पता था उस खुशहाल जिंदगी के पीछे हमारी जुदाई है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं अपने परिवार की खुशियां लाने के लिए खुशी खुशी जाने की तैयारी कर रहा था। जानती हूँ, और ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। फिक्र तो इस बात की है कि आप अमेरिका जाके हमें भूल मत जाइएगा। कमाल करती है मैडम आप भी। मैं भला अपने बीवी बच्चों को भूल जाऊंगा ऐसे ही? सुना है वहाँ की जो गोरी मेम होती है ना, बहुत बड़ी जादूगरनियां होती है, और जो लोग यहाँ से जाते हैं ना, उनके जादू के जाल में फंस कर रह जाते हैं। रेवती, तुम भी ना कभी कभी एकदम ना समझो वाली बात करती हो। कोई किसी के जादू के जाल में फंस नहीं सकता है जब तक कि वो खुद अपनी मर्जी से न फंसना चाहे। और अगर आपकी ही मर्जी ऐसी बन गई तो? रेवती, मेरे कदम कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते, क्योंकि मैं जिन रास्तों पर चलता हूं उनमें हमेशा मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे बच्चों की तस्वीर हमसफर होती है। आप पर पूरा भरोसा है मुझे। छोड़िए इन बातों को। आपकी फ्लाइट कब की है? बस यूं समझ लो कि निकलने का वक्त हो गया है। लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप कर जाना चाहता हूं। अपना और मेरे बच्चों का ठीक तरीके से ख्याल रखना। मैं अपना और बच्चों का ख्याल तो रख लूंगी। फिक्र तो इस बात की है कि वहां इतनी दूर आपका ख्याल कौन रखेगा? तुम जो हो ना। मैं तो यहाँ इतनी दूर हूँ। तुम मुझसे कभी दूर नहीं हो सकती रेवती। तुम तो हमेशा मेरे यहां रहती हो। मैं उस दिन जो तुमसे लौट कर आने का वादा करके गया था, उस वादे को मैंने नहीं तोड़ा, बल्कि वक्त ने मुझे उस वादे को तोड़ने पे मजबूर कर दिया। वादा खिलाफी मैंने नहीं की, हालात ने मुझे बेवफा बना दिया। अपने परिवार को छोड़कर जाने के बाद मुझ पर क्या गुजरी ये मैं ही जानता हूं। आज तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मुझे यकीन है एक दिन मैं तुम्हें अपनी मजबूरी बता सकूंगा। और मुझे यह भी यकीन है कि तुम मेरी गलती को मेरी मजबूरी समझकर माफ कर दोगे। सच कहूं तो रेवती, आज तुम्हें अकुल को अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। लेकिन अगले ही पल तुम दोनों के दिल में अपने लिए इतनी नफरत देखकर थोड़ी तकलीफ भी हुई। खैर, आज अकुल हो तुम या फिर आरुषि मुझसे नफरत करते हो, लेकिन एक दिन आरुषि मेरी बेटी, रेवती और अकुल तो यहां आए थे, आरुषि उनके साथ नहीं थी।